इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 और ये 3 पार्ट में होने वाला है। ठीक, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे, डिटेल में जानेंगे, ठीक, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो देखते हैं, और इसमें आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज की इस लेक्चर में हम टोटल 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें, तो पहला दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हें हमें पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना है। मतलब इन्हें पहला क्वेश्चन दिया है, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। 2x² 7x + 3 = 0 दिया है। तो हम चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली फार्मूले लगा देंगे या फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जिस तरह मैंने फार्मूले जिस तरह सॉल्व किया था उसी तरह इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और तरीके देखेंगे। तो क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जो x का क्या कहते हैं, जो x के साथ होता है, x का गुणज, उसको हम अलग ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x² - 7/2 x + 3/2 = 0। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो a था वो 0 के बराबर नहीं था, हमने पहले ही देख लिया था। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 2 भी यहाँ पर a है, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर बचता है x² 7/2 x + 3/2 = 0, ये बचता है। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 7/4 x + 7/4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर जोड़ देंगे और उतना ही घटा देंगे। ठीक, और प्लस 3/2 का x। ठीक, तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इसको यहाँ पर x - 7/4 ये हो जाएगा। यहाँ पर बचता है 7 × 7 = 49, 4 चौको 16 प्लस 3/2। ठीक, अब यहाँ पर ये बचता है 2, इसको इधर ले जाएंगे, 49 16 - 3/2। ठीक, यहाँ पर 16 हो जाएगा, या फिर इसका एलसीएम लेकर देख लेते हैं, डाउट है मुझे, इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 2 का 2 8 16, 2 2 चौको 8, 2 2 4, 2 का 2, 4 4 2 8, 8 2 16। ठीक, 2 8 16 24, तो 24 बच रहा है। तो x - 7/2 24, तो ये हो जाएगा 5 2, ये हो जाएगा। ठीक, जब इसका हम वर्गमूल करेंगे 7/2 का होल स्क्वायर, तो 5 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, जब यहाँ पर लिखेंगे तो x - 7/2 = ±5/4। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर लेके जाएंगे, +-4 + 7/2। ये भी यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसका भी वर्गमूल होगा। तो ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक बार प्लस ले रहा हूँ, तो प्लस लेने पे क्या होगा, 7 5 12, 2 6 12, x का मान 6 आएगा, एक x का मान। माइनस लेने पर आएगा -5/2 + 7/2 x = 2, तो मतलब x का मान 1 आएगा। ठीक, तो ये x का मान 2 आ गया, एक x का मान 6 आया, x का मान 1 आया। ठीक, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया।
इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद या फिर आप तीनों क्वेश्चन इसके बाद आप खुद कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करेंगे। ठीक, यह है कि 2x² प्लस x माइनस 4 को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक, इसके बाद खुद भी आप ट्राई कीजिएगा, अपने आप से खुद आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, उसके बाद वीडियो देखिएगा तो अब सॉल्व करते हैं। तो इसको पूर्ण विधि द्वारा सॉल्व करना है, ये तो हमें पता ही है। ठीक, तो देखते हैं हम। देखो यहाँ पर 2x² होगा, नहीं हम पहले क्या करते थे, पहला स्टेप क्या होता था, इसमें से जो इसका गुणज है x का उसके कॉमन ले लेते हैं। मतलब यहाँ पर दो को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस x/2 माइनस 4/2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर 2 0 के बराबर नहीं है, अब यहाँ पर 2 0 के बराबर असंभव है, इसलिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा केवल x² x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, केवल यही बचेगा। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x/4 का स्क्वायर करेंगे और x/4 का स्क्वायर को हम घटा देंगे। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको करने के बाद आगे देखेंगे। ठीक, 2ab यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रहा था, यहाँ पर 1/4 होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखो ये 2 हो जाएगा, a ये हो जाएगा, ठीक, b 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4। ठीक, इसलिए हम करते हैं और -2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया -1 और 4 का स्क्वायर 16 -2। अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस 2। ठीक, और अधिक सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूना 32/16। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/1/4 33 और ये 16। जब हम इसमें इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने पर ये अंडर रूट हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं √33/4। ठीक, इतना आ गया। अब इसको और अधिक सॉल्व करते हैं, और अधिक सॉल्व करने पर ये क्या होगा, x को हमें मान पता करना है तो √33/4 माइनस 1/4। ठीक, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4 √33 -1। ये यहाँ पर प्लस होगा, प्लस माइनस लिखना भूल गया। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, तभी इसका 2 हल होगा। तो पहला हल या तो इसको प्लस मार्कन कर लेंगे या फिर हम इसे -√3 -1/4 इस तरह करके कर सकते हैं। तो ये इसका 2 हल हो जाएगा, पहला और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो थर्ड फोर्थ दिया है इसको आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में जितना पार्ट था मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वह दिया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात। मतलब हमें क्या करना है कि डायरेक्टली द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका मान ज्ञात करना है, जो पहला क्वेश्चन में दिया है। मतलब पहले क्वेश्चन में 4 समीकरण दिए हैं द्विघात समीकरण, तो हमें इसमें द्विघाती सूत्र का डायरेक्ट उपयोग करना है।
हमें इतना बड़ा स्टेप ये नहीं लिखना है, ठीक, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा द्विघाती सूत्र लगाकर। 0 से बड़ा होगा तो हल होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा तो हल नहीं होगा। तो देखते हैं, देखो पहले ही क्वेश्चन का हम लिख कर देख लेते हैं, या फिर हम इसी का देख लेते हैं, ठीक। इसी में द्विघाती सूत्र डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, इसी का मैं यूज कर ले रहा हूँ। ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा -4, ठीक। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, +- b² -4ac -b/2a, ठीक। x = पहले विभीतिकर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d = इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको हमें पता है b² -4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो रखने पर वैल्यू पुट करने पर b का मान हो जाएगा, यहाँ पर b का मान b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4ac मतलब यहाँ पर 4 चौको 16, चाहे डायरेक्टली a यहाँ पर दिया है 2, c दिया है -4, तो 4 दूना 8, 8 चौको 32, तो यहाँ पर +32 हो जाएगा, ठीक। तो d का मान आ जाएगा √33, चूँकि ये 0 से बड़ा है तो इसका हल होगा, ठीक। अब इसको हम मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इस वाले में हम रखेंगे, तो x का एक तो मान ये हो जाएगा √33, अगर प्लस ले तो माइनस b दिया है 1/2a, 2 2 जा 4, ठीक। तो एक यह सोल्यूशन हो जाएगा, अगर माइनस माने तो -33 √33 -1/4। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका, तो ये प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक यहाँ पर कि प्लस लेने पर, ठीक, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस लेने पर या माइनस लिखने पर, ठीक। ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा। तो ये इसका 2 हल हो गया, जिस तरह इसका भी 2 हल आया था, ये और ये दोनों सेम ही आएगा, ठीक। लेकिन हमें डायरेक्टली द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर याद करना था, तो यहाँ पर ये द्विघाती सूत्र का यही फॉर्मूला हो गया। आपको याद भी करवा दिया हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले इसको रफ कर देता हूँ। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, कि इसमें क्या करना है, कि दिया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, ठीक। तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे, मूल मतलब क्या बताया था, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मूल, गुणनखंड या फिर हल, कोई भी कुछ देते हैं, हमें उसका गुणनखंड ही मतलब कुल मिला जुला कर गुणनखंड ही करना होता है या हल ही करना होता है, ठीक। तो इसका बात एक ही हो गया। अब इसे हमें हल करना है। तो ये देखो ये किस फॉर्मेट है, अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इजी है। कैसे, देखो आपको देखने में ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये तो ax² इस फॉर्मेट में है ही नहीं, ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में नहीं है। देखो ये इसी फॉर्मेट है। कैसे, अभी बताता हूँ। इसको जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्व करने पर ये x² हो जाएगा, 1 = 3x हो गया। x 0 के बराबर नहीं है तो x 0 के बराबर भी नहीं है, और क्या, बस अब इसे हम इधर लाना है, x² - 3x - 1 = 0 आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। अब इसे हम किसी भी विधि से सॉल्व, लेकिन इस में हमें इस एक्सरसाइज में हमें केवल इसी विधि से सॉल्व करना था, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है कि हमें किस विधि से सॉल्व करना है। हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में दिया था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हम किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, द्विघाती सूत्र द्वारा ही कर देता हूँ। तो पहले डी का मान ज्ञात करते हैं, पहले ABC लिख देता हूँ, A =
1, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -1, ये हो गया। इसके बाद विविधकर का मान बी स्क्वायर -4ac हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा रूट करके 3 3 के 9, ठीक। ये तो दोनों एक ही है, प्लस है तो +4 हो जाएगा, ये बच गया 5 तो √5 आ जाएगा। और क्या, तो डी का मान √5। अब चूँकि ये यहाँ पर माइनस नहीं किया हूँ, इस तरह √ है, तो चूँकि ये 0 से बड़ा है तो इसका हल भी होगा, ठीक। अब हम इसका द्विघात सूत्र में रखते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस रखने पर √5 -b अपॉन 2a दिया था, तो हम इसको मान रखते हैं √5 -b कितना दिया है 3 -3 दिया है तो +3 हो जाएगा अपॉन 2a, ये हो जाएगा 2। तो ये पहला आंसर ये हो गया। सेकेंड आंसर देखें तो ये हो जाएगा -√5 +3 अपॉन 2, सेकेंड आंसर ये हो गया। हम चाहे तो इसके गुणनखंड विधि से भी कर दूंगा तो यही आंसर आएगा, चाहे तो मैं आपको करके दिखा दे सकता हूँ, अभी दिखा दे रहा हूँ क्या करना है, ठीक। लेकिन मुझे गुणनखंड विधि और अधिक सरल लगता है, ठीक। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ये रहा था x² - 3x - 1 = 0, यही दिया था गुणनखंड, यही दिया था द्विघात बहुपद। तो हमें इसे हल करना है, तो x² हो जाएगा, इसको तोड़ लेंगे, x - 1 = 0। अब इसे हमें तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1 आए। तो ये कैसे टूटेगा, ये का 2, ये बहुत इसके द्वारा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक। तो इसी विधि से रहने दे रहे हैं। कुछ देखो यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं कि जो गुणनखंड विधि से हम सॉल्व उसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक। तो ये चीज़ एक बताना था जो कि मैं यहाँ पर भूल रहा था, ठीक। तो यहाँ पर मैंने गुणनखंड विधि से देखा तो इसको मुझे सोल्यूशन जल्दी नहीं दिख रहा है, हो सकता है इसका सोल्यूशन हो, लेकिन देखो यहाँ पर जब हम इसका गुणनखंड करेंगे 3 का तो कितना होगा 3 3 का 1। अब देखो जब 3 को तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आएगा ना। अब 2 को अगर 2 + 1 करोगे तो 2 तो हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा छोड़ने पर, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, ठीक। तो यही यहाँ पर गड़बड़ी लग रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे तो हो सकता है, ठीक। या फिर एक तरीका 3/2 + 3/2, यहाँ पर ये भी देख लेता हूँ। और इसका एलसीएम लेने पर 3 3 6, 2 3 6, 3 तो आ जा रहा है जोड़ने पर, बट मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक। इसलिए इसको हम गुणनखंड विधि से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कुछ ऐसे होते हैं द्विघात समीकरण कि जिसको हम इसके द्वारा हल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया, और क्या, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 2 क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन भी देखने लायक है। ये दिया है कि 1/x + 4
-7 = 11/30, जहाँ x जो है वो 4 के बराबर नहीं है और 7 के बराबर नहीं है। ठीक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, इनका एलसीएम लेकर तिर्यक गुणा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, इसको सरलीकरण, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, उसके बाद ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x² -7x + 4x 7 चौको 28 -28। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x -7 -x + 4। ठीक, ये इस तरह हो जाएगा = 11/30। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा सॉल्व होता है। x -7 x - 4। ठीक, ये हो गया। इसको सॉल्व करते तो x², उसके बाद इसमें से तो -3x हो जाएगा -28 = 11/30। अब यहाँ पर देखो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 7 7 4 11, तो -11 x² -3x -28 = 11/30। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, x² -3x -28 = और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो -11 या 33 330 ये आ गया। अब इसको भी, या फिर इसको चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह, x² -3x -28 = -330 = 11। ठीक, अब 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 या 33 -30 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया -30 है। अब इसको हम इधर लेके आएंगे, x² -3x -28 + 30 = 0। तो x² -3x 30 बड़ा है, तो ये हो जाएगा +2 = 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण का पता लगा लिया। ठीक, और यहाँ पर हो गया, इतने से हम लोगों ने इतना किया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जो मैं अभी पहले क्वेश्चन में बता रहा था कि सब क्वेश्चन को इसको क्यों गुणनखंड विधि से हल नहीं कर रहा था, देखो इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। कैसे देखो, तो इसके हल करने के लिए देखो, यहाँ पर x² -3x + 2 दिया है। ठीक, अब देखो इसको अगर मैं 2 + 1 करूँ, इस तरह मैं पहले इसको कॉमन जो साइड में लेना होता है इसको ले लेता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब इसको जो मुझे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा 2, तो ये बराबर आ जाएगा। 2 + 1 करूँगा तो 3 आ जाए, लेकिन पिछले में जो आ रहा था वो यहाँ पर 1 था। ठीक, इसलिए वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन दिया है। समझाने के लिए वो क्वेश्चन आया था कि सभी जो द्विघात समीकरण होते हैं या द्विघात या गुणनखंड, वह गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं किए जा सकते होंगे, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट मैटर में। ठीक, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1, उसके बाद x² -2x -x + 2 = 0, x -2 -1। केवल इसमें कॉमन ले रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको फास्ट कर रहा हूँ। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब देखो यहाँ पर x -2 x -1 आ गया, तो यहाँ पर x = 2 हो जाएगा एक हल।
दूसरा हल हो जाएगा x=1। तो ये इसका दूसरा मतलब इसका टोटल 2 हल हो गए। तो आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। और इस लेक्चर में हमने एक चीज़ तो ज़रूर सीखा कि सभी क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से क्विकली नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम क्विकली किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ आया होगा। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।